हमारा परमेश्वर अपनी दया के लिए जाना जाता है। वह ऐसा परमेश्वर है जिसने हथियारों को भी माफ किया, चोरों को भी माफ किया, यहां तक कि उन लोगों को भी माफ कर दिया जिन्होंने स्वयं यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। यानी अगर हम उसकी प्रकृति को देखें तो वह न्यायी होने के साथ साथ अत्यंत दयालु भी है। लेकिन बाइबल में एक ऐसा चौंकाने वाला सच भी मिलता है जहां यही दयालु परमेश्वर एक पूरे राष्ट्र के लिए यह घोषित करता है कि उन्हें कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। वह राष्ट्र था अमालेकियों का, और यह कोई साधारण निर्णय नहीं था। यह एक ऐसा निर्णय था जो पूरे पवित्र शास्त्र में अलग दिखाई देता है, क्योंकि यहां परमेश्वर केवल दंड नहीं दे रहा बल्कि एक पूरी जाति के पूर्ण नाश की आज्ञा देता है, बिना किसी दया के, बिना किसी अपवाद के, बिना किसी कैदी के, यानी पूरी तरह मिटा देने का आदेश। और जब हम इस बात को सुनते हैं तो हमारे मन में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर प्रेम करने वाला परमेश्वर इतना कठोर निर्णय क्यों लेगा? ऐसा क्या था अमालेकियों में जो उन्हें यह सजा मिली? और यही सवाल इस पूरी कहानी की गहराई को खोलता है, क्योंकि यह केवल इतिहास की कहानी नहीं है, बल्कि यह आज भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई एक सच्चाई है। वही आत्मा जिसने अमालेकियों को परमेश्वर के विरोध में खड़ा किया, वही आज भी काम कर रही है। इसलिए इस कहानी को समझना केवल जानकारी लेना नहीं, बल्कि अपने जीवन को समझना है। अब इस कहानी को सही तरह से समझने के लिए हमें उस समय में जाना होगा जब इजरायली लोग मिस्र से निकलकर जंगल में यात्रा कर रहे थे। यह वही समय था जिसे निर्गमन काल कहा जाता है। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है कि उस समय मिस्र कोई छोटा मोटा देश नहीं था, बल्कि वह पूरी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति था। उसकी सेना सबसे शक्तिशाली थी, उसकी अर्थव्यवस्था सबसे उन्नत थी, उसके शहर सबसे मजबूत और सुरक्षित थे, और उस समय की दुनिया में मिस्र का नाम ही शक्ति का प्रतीक था। लेकिन इसी महान साम्राज्य को एक ऐसे परमेश्वर ने पराजित किया जो एक गुलाम जाति के साथ था। यह अपने आप में एक चौंकाने वाली बात थी। परमेश्वर ने 10 विपत्तियों के द्वारा मिस्र को परास्त कर दिया, और हर एक विपत्ति ने मिस्र के एक एक देवता को चुनौती दी और उन्हें असहाय साबित कर दिया। फिर अंत में जब इस्राएली लाल समुद्र के किनारे फंस गए और पीछे से मिस्र की सबसे शक्तिशाली सेना उनका पीछा कर रही थी, तब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा समुद्र को 2 भागों में बांट दिया और अपने लोगों को सूखी भूमि पर पार करा दिया। और जैसे ही मिस्र की सेना उनके पीछे समुद्र में घुसी, समुद्र उनके ऊपर बंद हो गया और पूरी सेना नष्ट हो गई। यह घटना इतनी बड़ी थी कि आसपास के राष्ट्रों में इसका भय और चर्चा फैल गई। बाइबल बताती है कि जब यह खबर कनानियों तक पहुंची तो उनके दिल पिघल गए, मुआबी लोग डर से भर गए और पलिश्ती लोग कांप उठे। यानी हर एक राष्ट्र ने इस घटना को सुना और एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा कि इजराइल के साथ एक सच्चा और शक्तिशाली परमेश्वर है और उससे टकराना विनाश को बुलाना है। हर राष्ट्र ने यह समझ लिया, हर राष्ट्र डर गया, लेकिन अमालेक नहीं डरा। और यहीं से यह कहानी अलग हो जाती है, क्योंकि जहां बाकी राष्ट्रों ने भय और समझदारी दिखाई, वहीं अमालेक ने विद्रोह और घमंड चुना। उन्होंने सीधे सामने से युद्ध करने के बजाय एक कायराना तरीका अपनाया। उन्होंने पीछे से हमला किया, जैसे शिकारी अपने झुंड से अलग हुए कमजोर जानवर को निशाना बनाता है। उन्होंने इजराइल की उस भीड़ के पीछे जाकर हमला किया जहां सबसे कमजोर लोग थे, बीमार, थके हुए बुजुर्ग और वे महिलाएं जो अपने छोटे बच्चों को लेकर चल रही थीं। वे लोग जो पहले ही यात्रा से टूट चुके थे, जिनके पास न ताकत बची थी, न हथियार और न ही खुद को बचाने की कोई क्षमता। बाइबल इस घटना को बहुत स्पष्ट शब्दों में बताती है कि उन्होंने पीछे के हिस्से पर हमला किया, उन सब पर जो थके और कमजोर थे, और उन्होंने परमेश्वर का भय नहीं माना। और यही वह बिंदु है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। उन्होंने परमेश्वर का भय नहीं माना। यह बात साधारण नहीं है, क्योंकि इसका मतलब यह नहीं कि वे परमेश्वर को नहीं जानते थे, बल्कि इसका मतलब यह है कि वे जानते थे और फिर भी उन्होंने उसे अनदेखा किया। बाकी सभी राष्ट्रों ने मिस्र में जो हुआ उसे देखा और समझा कि यह परमेश्वर वास्तविक है और उससे डरना चाहिए, लेकिन अमालेक ने वही सब देखा, समझा और फिर भी हमला किया। यानी यह अज्ञानता नहीं थी, बल्कि जानबूझकर किया गया विद्रोह था। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक तरह का आतंक था जो कमजोरों के खिलाफ किया गया, और वह भी उस परमेश्वर के सामने जिसे वे जानते थे कि वह सच्चा है। और यही बात उन्हें बाकी सभी राष्ट्रों से अलग बनाती है।
वे केवल शत्रु नहीं थे, वे विद्रोही थे। वे केवल अनजान लोग नहीं थे, वे जानबूझकर विरोध करने वाले लोग थे। और अब यहां एक और गहरी बात है जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अमालेक का हमला निर्गमन 17 का 8 में दर्ज है, लेकिन उससे ठीक पहले निर्गमन 17 का 7 में इस्राएली लोग मूसा से झगड़ते हैं और सवाल करते हैं कि क्या सच में परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं। और जैसे ही यह सवाल उठता है, अगले ही पद में अमालेक हमला करता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक समय देखकर किया गया हमला था। और यहीं पर एक गहरी आत्मिक सच्चाई सामने आती है। इब्रानी भाषा में गेमात्रिया नाम की एक प्रणाली होती है जिसमें हर अक्षर का एक संख्यात्मक मूल्य होता है। अमालेक शब्द का मूल्य 240 है और साफेक, जिसका अर्थ है संदेह, उसका मूल्य भी 240 है, यानी दोनों एक ही संख्या के हैं। और यह केवल संयोग नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि दोनों आत्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। जब तुम्हारे अंदर संदेह आता है, वही दरवाजा खुलता है जिससे अमालेक प्रवेश करता है। अमालेक तब हमला नहीं करता जब तुम मजबूत होते हो, जब तुम्हारा विश्वास दृढ़ होता है, बल्कि वह तब हमला करता है जब तुम पूछते हो कि क्या परमेश्वर सच में मेरे साथ है। रेफिदीम में हुआ हमला अचानक नहीं था, यह एक सही समय पर किया गया हमला था। इजराइल ने संदेह किया और उसी क्षण अमालेक आ गया। संदेह दरवाजा खोलता है और अमालेक अंदर आता है। परमेश्वर ने इस हमले को केवल एक सामान्य घटना की तरह नहीं लिया, उसने इसे एक ऐसे अपराध के रूप में देखा जो सीधा उसके खिलाफ था। इसीलिए उसकी प्रतिक्रिया भी साधारण नहीं थी। उसने मूसा से कहा कि इसे लिख लो ताकि यह हमेशा याद रखा जाए और यहोशू के कानों में बार बार सुनाया जाए कि मैं अमालेक का नाम आकाश के नीचे से पूरी तरह मिटा दूंगा। और फिर उसने एक शपथ ली, अपने ही सिंहासन की शपथ, कि वह पीढ़ी दर पीढ़ी अमालेक से युद्ध करेगा। यह केवल एक युद्ध की घोषणा नहीं थी, बल्कि यह एक दिव्य फैसला था, एक ऐसा निर्णय जो समय से परे था। क्योंकि अमालेक ने केवल लोगों पर हमला नहीं किया था, उन्होंने उस परमेश्वर को चुनौती दी थी जिसे वे जानते थे कि वह सच्चा है। उन्होंने सबसे कमजोर लोगों को निशाना बनाकर यह साबित करने की कोशिश की कि यह परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा नहीं कर सकता। और इसी कारण उनका दंड केवल हार या पराजय नहीं, बल्कि पूर्ण विनाश ठहराया गया, पूरी तरह मिटा दिया जाना, हमेशा के लिए। और अब सवाल यह था कि क्या इस्राएल इस आदेश को पूरी तरह पूरा करेगा। लेकिन समय बीतता गया, लगभग 400 साल गुजर गए, जंगल की पीढ़ी खत्म हो गई। यहोशू आया, उसने अमालेक से लड़ाई की और कुछ हद तक उन्हें दबा दिया, लेकिन आदेश पूरी तरह पूरा नहीं हुआ। फिर न्यायियों का समय आया और चला गया, और आखिरकार इस्राएल ने एक राजा की मांग की और परमेश्वर ने शाऊल को उनका राजा बनाया। वह एक प्रभावशाली व्यक्ति था, कद में सबसे ऊंचा, देखने में अलग और परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ, इस्राएल का पहला राजा। और फिर एक दिन परमेश्वर ने उसी शाऊल के पास वह पुराना हिसाब लेकर आना शुरू किया जो 400 साल से बाकी था। यह केवल एक नया आदेश नहीं था, बल्कि वही पुराना फैसला था जो अब पूरा किया जाना था। और तब भविष्यद्वक्ता शमूएल के द्वारा परमेश्वर का वचन शाऊल तक पहुंचा, अब जाकर अमालेक पर आक्रमण कर और जो कुछ उनका है उसे पूरी तरह नाश कर दे। उन्हें न छोड़, पुरुष और स्त्री, बालक और शिशु, बैल और भेड़, ऊंट और गदहे, सबको नष्ट कर दे। यह कोई जटिल आदेश नहीं था, इसमें कोई भ्रम की जगह नहीं थी। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि क्या करना है। यह वही फैसला था जो निर्गमन 17 में सुनाया गया था, और अब उसे पूरा करने का समय आ गया था। और अब शाऊल के पास परमेश्वर से मिली आज्ञा और सेना थी जिससे वह इसे पूरा कर सकता था। उसने 2,10,000 सैनिकों को इकट्ठा किया, अमालेक के खिलाफ चला, युद्ध किया और उन्हें परास्त किया। बाहर से देखने पर सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है, क्योंकि जीत के बाद शाऊल ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने अमालेक के राजा अगाग को जीवित छोड़ दिया, और केवल इतना ही नहीं, उसने उनके सबसे अच्छे पशुओं को भी बचा लिया। जो चीजें मूल्यवान थीं, जो अच्छी थीं, उन्हें उसने नष्ट नहीं किया, और जो बेकार थीं, जिन्हें वह महत्वहीन समझता था, केवल उन्हीं को उसने नष्ट किया। जैसा कि लिखा है, उसने अच्छा बचा लिया और बाकी को नष्ट कर दिया। यानी उसने परमेश्वर की आज्ञा को वहीं तक माना जहां उसे कोई नुकसान नहीं था। जहां उसे कुछ छोड़ना पड़ता, वहां उसने समझौता कर लिया। लेकिन यहां असली बात यह नहीं थी कि उसने अगाग को क्यों छोड़ा, बल्कि यह थी
कि उसने ऐसा करने के तुरंत बाद क्या किया, क्योंकि यही उसकी असली सोच को दिखाता है। पहला शमूएल 15:12 बताता है कि शमूएल के आने से पहले ही शाऊल वहां से आगे बढ़ गया और कर्मेल जाकर अपने लिए एक स्मारक खड़ा कर लिया। ध्यान से सोचो, उसने एक युद्ध जीता जो उसे परमेश्वर की आज्ञा से मिला था। उसने उस आज्ञा को पूरी तरह नहीं माना। उसने एक ऐसे राजा को जीवित छोड़ा जिसे नष्ट करना था, और फिर उसी समय जब वह आज्ञा अधूरी पड़ी थी, वह अपने लिए एक स्मारक बनाने चला गया। यह कोई गलती नहीं थी, यह कोई दबाव में लिया गया निर्णय नहीं था। यह एक ऐसा व्यक्ति था जो जानता था कि परमेश्वर क्या चाहता है, लेकिन उसने अपनी प्रतिष्ठा को परमेश्वर की आज्ञा से ऊपर रखा। उसने जीत का इस्तेमाल अपने नाम को ऊंचा करने के लिए किया, और जिस शत्रु को नष्ट करना था उसे एक तरह से अपनी जीत का प्रतीक बना लिया। उसने परमेश्वर की प्रसन्नता के बदले लोगों की तारीफ को चुना। और जब शमूएल उसके पास पहुंचा और शाऊल ने कहा कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा पूरी कर दी है, तब शमूएल ने एक ऐसा जवाब दिया जो पूरे पुराने नियम में सबसे तीखे वचनों में से एक है। तो मेरे कानों में यह भेड़ों की मिमियाहट और बैलों की आवाज क्या है? यानी उसकी आज्ञा उल्लंघन की गवाही उसके शब्दों से पहले ही सुनाई दे रही थी। और फिर शमूएल ने वह फैसला सुनाया जिसने शाऊल का जीवन बदल दिया। शमूएल ने कहा, क्योंकि तूने यहोवा के वचन को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने से तुच्छ जाना। उसी क्षण उसका राज्य उससे छीन लिया गया। यह कोई भविष्य की चेतावनी नहीं थी, यह उसी समय का अंतिम निर्णय था। एक ऐसा निर्णय जो कभी वापस नहीं लिया गया। एक ऐसा फैसला जो एक ही गलती, एक ही समझौते, एक ही अधूरी आज्ञाकारिता के कारण आया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगाग अभी भी जीवित था। शाऊल ने उसे छोड़ा था क्योंकि वह उसे मारने के लिए तैयार नहीं था। शायद लोगों के सामने ऐसा करना उसे सही नहीं लगा, लेकिन शमूएल ऐसा नहीं सोचता था। उसने अगाग को अपने सामने बुलवाया और बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी भावनात्मक संघर्ष के उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने वह किया जो शाऊल नहीं कर पाया, क्योंकि वह समझता था कि यहां कोई समझौता नहीं हो सकता। यह कोई ऐसा शत्रु नहीं था जिससे बात की जा सके। यह ऐसा था जैसे कोई बीमारी जिसे जड़ से खत्म करना जरूरी है। जैसे तुम किसी बीमारी को आधा नहीं छोड़ते, तुम उसकी जड़ को भी खत्म करते हो, क्योंकि अगर जड़ बची रहेगी तो वह फिर से बढ़ेगी। और यही वह सच्चाई है जिसे शाऊल नहीं समझ पाया। आंशिक आज्ञाकारिता नहीं होती, वह पूरी तरह अलग चीज होती है। अगाग को अंत में मार दिया गया। ऐसा लगा कि खतरा खत्म हो गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस समय के बीच जब शाऊल को आदेश मिला और जब वह पूरा किया गया, कुछ ऐसा शुरू हो चुका था जो तुरंत दिखाई नहीं देता। एक बीज बोया जा चुका था अंधेरे में, जो तुरंत फल नहीं देता, लेकिन समय के साथ बढ़ता है। और यही बीज आगे चलकर एक बहुत बड़े परिणाम का कारण बनेगा। अब यहां से कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया था। अगाग मर चुका था, अमालेक हार चुका था, और परमेश्वर का आदेश आखिरकार पूरा हो गया था। लेकिन सच्चाई यह है कि असली समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जो चीजें तुरंत दिखाई नहीं देती वही अक्सर सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। और शाऊल की उस अधूरी आज्ञाकारिता ने जो बीज बोया था, वह अब भी जमीन के अंदर जीवित था, अंधेरे में शांत, लेकिन बढ़ता हुआ। और समय के साथ वह बीज एक ऐसे परिणाम को जन्म देने वाला था जिसे शाऊल कभी सोच भी नहीं सकता था। अब हम समय में आगे बढ़ते हैं, कई साल बीत जाते हैं और हम शाऊल के जीवन के अंत के पास पहुंचते हैं। वह वही व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने चुना था, जिसे अभिषेक किया गया था, जो कभी इजराइल का सबसे शक्तिशाली आदमी था। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वह युद्ध के मैदान में है। गिलबोआ पहाड़ पर उसके चारों ओर पलिश्ती सेना है। लड़ाई उसके खिलाफ जा चुकी है। उसके बेटे मारे जा चुके हैं। उसकी सेना टूट चुकी है और वह खुद घायल है। खून बह रहा है और वह देख रहा है कि उसकी सारी शक्ति, उसका राज्य, उसकी विरासत, सब कुछ उसी एक दिन में खत्म हो रहा है। वह अपने हथियार उठाने वाले से कहता है कि मुझे मार दे ताकि दुश्मन मुझे पकड़कर अपमान न करें, लेकिन वह मना कर देता है और अंत में शाऊल खुद अपनी तलवार पर गिर जाता है। इजराइल का पहला राजा अकेला, टूट चुका, बिना किसी सम्मान के मरता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
क्योंकि उसके मरने के बाद एक व्यक्ति वहां आता है। वह देखता है कि शाऊल अभी पूरी तरह मरा नहीं है और वह उसे अंतिम वार देता है। फिर वह उसके शरीर से कवच निकालता है, उसके सिर से मुकुट उतारता है, और जब वह मुकुट लेकर दाऊद के पास पहुंचता है और दाऊद उससे पूछता है कि तू कहां का है, तब वह 3 शब्द बोलता है, मैं अमालेकी हूं। और यही वह क्षण है जो पूरी कहानी को जोड़ देता है। जिस शत्रु को शाऊल ने नष्ट करने से मना किया था, वही शत्रु अंत में उसके ऊपर खड़ा होकर उसका मुकुट छीन लेता है। यह कोई प्रतीकात्मक बात नहीं है, यह सच में हुआ। वही लोग जिन्हें मिटा देना था, वही लोग अंत में उसके जीवन का अंत बन गए। यह परमेश्वर के न्याय की एक ऐसी गहरी तस्वीर है जिसे समझाने की जरूरत नहीं, केवल देखने की जरूरत है। शाऊल ने अपने अहंकार को बचाने के लिए अमालेक को बचाया, और वही अमालेक उसके जीवन को खत्म करने का कारण बना। जिस पाप को उसने खत्म नहीं किया, वही पाप अंत में उसे खत्म कर गया। और यही वह सच्चाई है जो हमें समझनी चाहिए। जिस चीज को तुम आज छोड़ देते हो, वह वहीं नहीं रहती जहां तुमने उसे छोड़ा था। वह बढ़ती है छिपकर अंधेरे में, और एक दिन वह वापस आती है और वह उस चीज पर हमला करती है जिसे तुम सबसे ज्यादा मूल्य देते हो। शाऊल ने अगाग को छोड़ा, और सालों बाद अगाग के लोग उसके ऊपर खड़े थे। पाप तुम्हारी दया के लिए तुम्हारा धन्यवाद नहीं करेगा, वह तुम्हारी उसी दया का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करेगा। अब समय आगे बढ़ता है, दुनिया बदलती है, दाऊद राजा बनता है, फिर सुलेमान आता है, मंदिर बनता है, राज्य बनता है, उत्तरी राज्य नष्ट हो जाता है, यहूदा भी गिर जाता है, लोग बंधुआई में चले जाते हैं, बाबुल उठता है, फिर फारस का साम्राज्य आता है, पीढ़ियां बदल जाती हैं, लोग आते हैं और चले जाते हैं, और इन सब के बीच अमालेक का नाम धीरे धीरे इतिहास से गायब होने लगता है। कोई बड़ा हमला नहीं, कोई खास घटना नहीं। ऐसा लगता है जैसे वह कहानी खत्म हो चुकी है, जैसे वह खतरा अब नहीं रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि पाप कभी अपने आप खत्म नहीं होता। वह समय के साथ कमजोर नहीं पड़ता, वह केवल छिप जाता है। और वही हुआ था। अगाग की जड़ अब भी कहीं जीवित थी, अंधेरे में इंतजार करती हुई, और लगभग 500 साल बीत जाते हैं, 5 सदियां। इतना लंबा समय कि लोग भूल जाएं, इतिहास बदल जाए, साम्राज्य उठें और गिरें, और कोई भी उस अधूरी कहानी को याद ना रखे। लेकिन परमेश्वर भूलता नहीं है, और जो बीज बोया गया था वह फल देने के लिए तैयार था। और फिर अचानक वह खामोशी टूटती है, लेकिन छोटे तरीके से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े स्तर पर। फारस का साम्राज्य उस समय दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति था। लगभग 40% दुनिया उसकी सत्ता में थी। हर जगह उसका कानून चलता था। और उसी साम्राज्य के अंदर एक ऐसा व्यक्ति उठता है जो पूरे संसार के लिए खतरा बनने वाला था। उसका नाम था हामान। वह राजा के बाद सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। उसके पास अधिकार था, संसाधन थे, और सबसे खतरनाक बात, उसके अंदर एक गहरी नफरत थी। एक यहूदी व्यक्ति मोर्दकै के खिलाफ, जिसने उसके सामने झुकने से मना कर दिया था। लेकिन यह केवल एक व्यक्तिगत अपमान नहीं था, क्योंकि हामान की प्रतिक्रिया सामान्य नहीं थी। एस्तेर 3:6 बताता है कि उसे केवल मोर्दकै को मारना काफी नहीं लगा। उसने फैसला किया कि वह पूरे यहूदी लोगों को खत्म कर देगा। एक व्यक्ति के झुकने से मना करने पर पूरी जाति को मिटाने का निर्णय, यह सामान्य नहीं है, यह कुछ और है, कुछ गहरा, कुछ पुराना। और अब एस्तेर 3:1 हमें एक महत्वपूर्ण बात बताता है। हामान अगागी था, यानी अगाग का वंशज, वही अगाग जिसे शाऊल ने छोड़ा था 500 साल पहले। वही जड़ जो नहीं काटी गई थी, अब एक ऐसे व्यक्ति के रूप में खड़ी थी जिसके हाथ में पूरे साम्राज्य की शक्ति थी। और अब वह केवल एक छोटे समूह पर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि पूरी जाति को खत्म करने की योजना बना रहा था। उसने एक आदेश जारी करवाया, एक निश्चित दिन पर हर यहूदी पुरुष, स्त्री और बच्चे को मार दिया जाए। न केवल मारना, बल्कि उनकी संपत्ति भी लूट ली जाए। और यह आदेश राजा की मुहर से पक्का किया गया था, जिसे बदला नहीं जा सकता था। यानी अब यह केवल एक योजना नहीं थी, बल्कि एक कानूनी सच्चाई बन चुकी थी। और अब अगर हम इसे गहराई से देखें तो समझ में आता है कि यह कितना बड़ा खतरा था। अगर यह आदेश पूरा हो जाता तो यहूदा का गोत्र खत्म हो जाता, दाऊद की वंशावली खत्म हो जाती, और वही वंश जिससे आगे चलकर यीशु मसीह आने वाले थे, वह खत्म हो जाता। यानी यह केवल एक जाति के खिलाफ हमला नहीं था,
बल्कि यह पूरी मानवता के उद्धार के खिलाफ एक हमला था। और अब यहाँ एक बहुत गहरी सच्चाई सामने आती है। जब परमेश्वर ने पहला शमूएल 15 में अमालेक को पूरी तरह नष्ट करने का आदेश दिया था, तब वह कठोर नहीं था, वह दयालु था, क्योंकि वह भविष्य को देख रहा था। वह जानता था कि यह वही वंश है जो आगे चलकर पूरी दुनिया के उद्धार के रास्ते में खड़ा होगा। इसलिए उसका आदेश न्याय भी था और दया भी, एक राष्ट्र के लिए कठोर लेकिन पूरी मानवता के लिए अनुग्रह। अब यहां कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि जहां एक तरफ हामान ने पूरे यहूदियों के विनाश का आदेश निकलवा दिया था, वहीं दूसरी तरफ परमेश्वर पहले से ही उस गलती को सुधारने की तैयारी कर चुका था जो 500 साल पहले शाऊल ने की थी। और यही इस कहानी की सबसे गहरी बात है कि परमेश्वर केवल न्याय ही नहीं करता, बल्कि वह इतिहास के अंदर काम करते हुए अधूरे कामों को पूरा भी करता है। एस्तेर 2:5 हमें एक ऐसी बात बताता है जिसे बहुत लोग जल्दी में पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वही इस पूरे रहस्य की कुंजी है। वहां लिखा है कि मोर्दकै याईर का पुत्र, शिमी का पोता और कीश का वंशज था, यानी वह उसी परिवार से था जिससे शाऊल आया था। वही कीश का घराना, वही बिन्यामीन का गोत्र, वही खून की रेखा। सोचो, जिस परिवार ने 500 साल पहले उस आदेश को अधूरा छोड़ा था, उसी परिवार से अब एक व्यक्ति उठता है जो उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए खड़ा होता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह परमेश्वर की योजना है। वही कहानी, वही शत्रु, लेकिन इस बार परिणाम अलग होने वाला था। मोर्दकै ने हामान के सामने झुकने से इनकार किया, और यह केवल एक व्यक्तिगत जिद नहीं थी, बल्कि एक आत्मिक स्थिरता थी। वह उसके सामने नहीं झुका जिसके सामने झुकना उचित नहीं था। और जब एस्तेर की कहानी आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि परमेश्वर एक और स्त्री को इस्तेमाल करता है। एस्तेर, एक यहूदी स्त्री जो उस समय रानी बन चुकी थी। अगर आपको एस्तेर की पूरी कहानी चाहिए तो मेरे इस वाले वीडियो को जरूर देखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अब एस्तेर के सामने एक ऐसा निर्णय था जिसमें उसकी अपनी जान का खतरा था, क्योंकि राजा के सामने बिना बुलाए जाना मौत के बराबर था। लेकिन उसने वही किया जो शाऊल नहीं कर पाया था। उसने कीमत चुकाने के लिए खुद को तैयार किया। एस्तेर ने अपने आराम, अपनी सुरक्षा, अपनी स्थिति सबको जोखिम में डाल दिया और राजा के सामने जाकर अपने लोगों के लिए विनती की। और यहीं से कहानी पलटती है। जो योजना यहूदियों के विनाश के लिए बनाई गई थी, वही योजना हामान के अपने विनाश का कारण बनती है। जिस फांसी के तख्ते को उसने मोर्दकै के लिए बनवाया था, उसी पर वह खुद चढ़ाया जाता है। और इस तरह अगाग का वंश, जो 500 साल से अंधेरे में बढ़ रहा था, फारस के दरबार में खत्म कर दिया जाता है। एक बिन्यामीनी व्यक्ति और एक यहूदी स्त्री के द्वारा यह केवल एक जीत नहीं थी, यह एक अधूरे काम का पूरा होना था। परमेश्वर ने उस गलती को सुधार दिया जो शाऊल ने की थी, लेकिन कहानी यहां भी पूरी तरह खत्म नहीं होती, क्योंकि वही आत्मा, वही विरोध एक बार फिर सामने आता है, और इस बार वह और भी खतरनाक रूप में आता है। अब हम समय में आगे बढ़ते हैं और हम पहुंचते हैं बेतलहम में, जहां यीशु का जन्म होता है। और जन्म के कुछ ही समय बाद एक राजा एक आदेश देता है कि बेतलहम के 2 साल से छोटे सभी लड़कों को मार दिया जाए। उस राजा का नाम था हेरोदेस, और वह एदोमी था। एदोमी यानी एदोम का वंशज, और एदोम एसाव से आता है, और अमालेक भी एसाव के वंश से ही आता है, यानी अलग शाखाएं, लेकिन जड़ एक ही। वही पुराना विरोध, वही आत्मा जो अब फिर से कोशिश कर रही थी उस वंश को खत्म करने की जिससे मसीह आने वाला था। ध्यान से देखो, निर्गमन 17 में जंगल में कमजोर लोगों पर हमला, फिर पहला शमूएल 15 में अगाग, फिर एस्तेर में हामान, और अब मत्ती 2 में हेरोदेस। ये कोई अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, यह एक ही धारा है, एक ही आत्मिक विरोध जो 1000 साल तक चलता रहा, एक ही लक्ष्य के साथ, परमेश्वर की योजना को रोकना। लेकिन वह सफल नहीं हुआ। यीशु बच गया, बड़ा हुआ, और अंत में उसने वह किया जो कोई और नहीं कर सकता था। उसने क्रूस पर जाकर न केवल पाप को हराया, बल्कि उस हर आत्मिक शक्ति को भी पराजित किया जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ खड़ी होती है। वह यहूदा के गोत्र का सिंह है, जिसने अंत में इस पुराने विरोध को हमेशा के लिए हरा दिया। और अब यह कहानी केवल इतिहास नहीं रह जाती, क्योंकि अब यह हमारे जीवन पर लागू होती है। तुम आज अमालेकियों से युद्ध नहीं कर रहे, लेकिन अमालेक की आत्मा आज भी मौजूद है, और वह कैसे काम करती है, वही तरीका आज भी है। वह तुम्हारी कमजोरी पर हमला करती है। वह तब आती है जब तुम थके हुए होते हो,
जब तुम्हारा विश्वास कमजोर होता है, जब तुम पूछते हो कि क्या परमेश्वर सच में मेरे साथ है, और यही उसकी रणनीति है। वह सीधे सामने से नहीं आती, वह पीछे से हमला करती है जहां तुम सबसे कमजोर होते हो। और अब सवाल यह नहीं है कि अमालेक कौन था, सवाल यह है कि तुम्हारे जीवन में वह क्या है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं किया। वह कौन सी चीज है जिसे तुमने छोड़ दिया है। यह सोचकर कि यह इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, वही तुम्हारा अगाग है, वही चीज जो अभी छोटी लगती है लेकिन समय के साथ बढ़ेगी, और एक दिन वह तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज पर हमला करेगी। शाऊल ने सोचा कि वह समझदारी से काम कर रहा है। उसने सोचा कि थोड़ा समझौता करना ठीक है, लेकिन वही छोटा समझौता एक दिन एक बड़े खतरे में बदल गया। और यही चेतावनी हमारे लिए है, और यही वह सच्चाई है जो शाऊल की कहानी हमें सिखाती है। उसने नहीं सोचा था कि उसका एक छोटा सा समझौता 500 साल बाद इतने बड़े खतरे में बदल जाएगा। उसने नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति को वह छोड़ रहा है, उसका वंश एक दिन पूरी जाति को खत्म करने की कोशिश करेगा। उसने केवल उस समय को देखा, उसने केवल अपने आराम और अपनी छवि को देखा, और यही सबसे बड़ा खतरा है। जब तुम केवल वर्तमान को देखते हो और भविष्य को अनदेखा कर देते हो, अब सोचो तुम्हारे जीवन में वह कौन सी चीज है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं किया। वह कौन सा पाप है जिसे तुमने यह कहकर छोड़ दिया कि मैं बाद में देख लूंगा। वह कौन सी आदत है जिसे तुमने यह सोचकर रहने दिया कि यह अभी कंट्रोल में है। वही चीज समय के साथ बढ़ेगी, वही चीज अंधेरे में जड़ें जमाएगी, और एक दिन वह तुम्हारे जीवन में उस जगह पर हमला करेगी जहां तुम सबसे कमजोर हो। और यही अमालेक की रणनीति है। वह सामने से नहीं आता, वह पीछे से आता है। वह तुम्हारी ताकत पर नहीं बल्कि तुम्हारी कमजोरी पर हमला करता है। वह तब आता है जब तुम थके होते हो, जब तुम कमजोर होते हो, जब तुम संदेह में होते हो। और यही कारण है कि यह केवल बाहरी युद्ध नहीं है बल्कि एक अंदरूनी युद्ध है। अब यहां एक और गहरी सच्चाई है, तुम यह युद्ध अपने दम पर नहीं जीत सकते, क्योंकि अगर यह केवल तुम्हारी ताकत पर निर्भर होता तो इजराइल बहुत पहले हार चुका होता। लेकिन परमेश्वर ने एक रास्ता दिया है, और वह रास्ता है यीशु मसीह के द्वारा। जब यीशु ने क्रूस पर अपना जीवन दिया, तब उसने केवल पापों की माफी ही नहीं दी बल्कि हर उस आत्मिक शक्ति पर विजय प्राप्त की जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ काम करती है। उसने समझौता नहीं किया, उसने अधूरी आज्ञाकारिता नहीं दिखाई, उसने वह सब पूरी तरह खत्म किया जो खत्म किया जाना चाहिए था। और यही फर्क है शाऊल और यीशु में। शाऊल ने समझौता किया, यीशु ने नहीं। शाऊल ने छोड़ा, यीशु ने जड़ से खत्म किया। और इसलिए आज तुम्हारे पास वह अधिकार है कि तुम अपने जीवन में उन चीजों को खत्म कर सको जिन्हें तुम पहले छोड़ते आए हो। लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि पूरी आज्ञाकारिता हमेशा कीमत मांगती है। यह तुम्हारी आदतों को तोड़ने की कीमत होगी, यह तुम्हारे आराम को छोड़ने की कीमत होगी, यह शायद लोगों की राय के खिलाफ जाने की कीमत होगी। लेकिन यही वह रास्ता है जो सच्ची आजादी की ओर ले जाता है। अब सवाल यह नहीं है कि अमालेक क्या था, सवाल यह है कि तुम्हारे जीवन में वह क्या है। वह कौन सा अगाग है जिसे तुमने अभी तक जिंदा रखा हुआ है। क्या वह डर है, क्या वह पाप है, क्या वह कोई गलत रिश्ता है, क्या वह कोई आदत है जिसे तुम छोड़ नहीं पा रहे। जो भी है, अगर तुम उसे आज नहीं खत्म करते तो वह कल तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा। और यही इस पूरी कहानी का सबसे गहरा संदेश है। जिस चीज को तुम आज नहीं मारते वह कल तुम्हें मारने के लिए लौटेगी। इसलिए अब समय है कि तुम इस बात को हल्के में ना लो। अब समय है कि तुम उस चीज का सामना करो जिसे तुम अब तक टालते आए हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। वही परमेश्वर जिसने मोर्दकै को उठाया, जिसने एस्तेर को इस्तेमाल किया, जिसने हामान की योजना को पलट दिया, वही आज भी तुम्हारे साथ है। और वही तुम्हें शक्ति देता है कि तुम अपने जीवन के अमालेक को खत्म कर सको। लेकिन फैसला तुम्हें लेना है, आज, अभी। अब इस पूरी कहानी का सार बहुत सीधा है। अमालेक केवल एक पुरानी जाति नहीं था, वह एक तरीका है जिससे बुराई काम करती है। वह तब हमला करती है जब तुम कमजोर होते हो, जब तुम्हारे अंदर संदेह आता है, और जब तुम उन चीजों को छोड़ देते हो जिन्हें तुम्हें खत्म करना चाहिए था। शाऊल की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने उसे छोटा समझा जिसे परमेश्वर ने गंभीर कहा था। और वही छोटी चीज समय के साथ इतनी बड़ी बन गई कि उसने लगभग पूरी जाति को खत्म कर दिया। यही इस कहानी की चेतावनी है। जो चीज तुम आज छोड़ते हो वह कल और मजबूत होकर वापस आती है,
लेकिन यहाँ आशा भी है, क्योंकि जहां इंसान असफल होता है वहां यीशु ने पूरी विजय हासिल की। उसने क्रूस पर कोई समझौता नहीं किया। उसने हर उस शक्ति को हरा दिया जो परमेश्वर की योजना के खिलाफ खड़ी होती है। और आज उसी के द्वारा तुम्हें अधिकार मिला है कि तुम अपने जीवन में उन चीजों को खत्म कर सको जिन्हें तुम अब तक छोड़ते आए हो। अब सवाल बहुत सरल है, तुम्हारा अगाग क्या है? वह कौन सी चीज है जिसे तुम जानते हो कि खत्म करना चाहिए लेकिन अब तक टालते आए हो? क्योंकि अगर तुम उसे आज नहीं खत्म करते हो तो वह कल तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा। इसलिए फैसला साफ है, कोई समझौता नहीं। अगर आज की इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने तक मत रोकिए, इसे शेयर करें, क्योंकि किसी और की जिंदगी भी बदल सकती है। और ऐसे ही गहरे बाइबल संदेशों के लिए हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को अभी सब्सक्राइब करें।